नमस्कार, IBC 24 के खास प्रोग्राम पड़ताल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की अमृत योजना की। ये योजना 2 साल में पूरी होना थी, लेकिन 5 साल बाद भी योजना अधूरी बनी हुई है। हालात ये है कि योजना का दंश अब आम से लेकर खास आदमी भुगत रहा है। ऐसे में योजना पर भ्रष्टाचार से लेकर घटिया क्वालिटी तक के आरोप लग चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। आखिर योजना है क्या, उसको आज हम आपको सिलसिलेवार तरीके से अपनी पड़ताल के जरिए दिखाने जा रहे हैं। अमृत योजना है क्या, पहले ये समझ लीजिए। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत के जल प्रदाय वन प्रोजेक्ट के तहत तिघरा से मोतीझील होते हुए जलालपुर पर प्रस्तावित WTP तक पाइपलाइन बिछाने का काम 42.30 करोड़ की लागत से 20 किलोमीटर पाइपलाइन डालनी है। मेसर्स कंक्रीट उद्योग झांसी से 7 अक्टूबर 2017 को अनुबंध हुआ और 20 अक्टूबर 2019 तक इसे पूरा होना था, लेकिन वर्तमान स्थिति में कार्य अभी भी चल रहा है। इसी तरह जल प्रदाय 2 प्रोजेक्ट के तहत शहर में पेयजल के लिए बनाई टंकियों से पाइपलाइन का काम 278.35 करोड़ रुपए में किया जाना है। 43 टंकियां बनाकर 777 किलोमीटर पाइपलाइन डालने के लिए मेसर्स विष्णु आर प्रकाश पंगुलिया जोधपुर से 22 सितंबर 2017 को अनुबंध किया गया। इसके लिए 5 अक्टूबर 2019 तक काम पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन अब भी कई काम बाकी हैं। पानी की लाइन बढ़ने पर प्रोजेक्ट की लागत अब 345 करोड़ हो गई है। ये अमृत योजना के वो प्रोजेक्ट हैं जिन्हें 2017 से शुरू होकर 2019 में पूरा होना था, लेकिन 2023 तक काम खत्म नहीं हो सका है। जबकि अमृत योजना 2 के लिए भी केंद्र सरकार ने राशि जारी कर दी है। ग्वालियर में ये योजना कुल 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की है, जिसमें सीवर लाइन और पानी की लाइन बिछाई जानी थी। अमृत योजना शुरुआतों से ही विवादों में रही है और इसको लेकर लगातार प्रशासन से लेकर मंत्री और विधायकों ने इस पर कार्रवाई की मांग भी की है, लेकिन वो मांग सिर्फ जुबानी की है और एक्शन भी जो बात की गई है वो भी सिर्फ जुबानी है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर कंपनी पर कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जिससे उस पर सबक मिल पाता कि अगर घटिया क्वालिटी का काम किया जाता है या फिर भ्रष्टाचार किया जाता है तो उसको ब्लैक लिस्टेड भी किया जा सकता था। लेकिन इस तरह का काम नहीं किया गया और हालत ये है कि अब अमृत योजना का जो दंश है वो आम से लेकर खास आदमी भुगत रहा है। ग्वालियर में लगभग 800 करोड़ के सीवर पानी समस्या हल करने वाले प्रोजेक्ट की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2017 में हुई थी। अक्टूबर 2019 में प्रोजेक्ट को समाप्त करना था, जिसमें अनुबंध के अनुसार ठेकेदारों से काम लेने वाली फर्म PDMC को पहले चरण की टाइम लिमिट में तय काम में देरी होने पर भुगतान में से पेनाल्टी राशि को रोकना था। यदि ठेकेदार दूसरे चरण के तय काम के साथ पहले चरण के शेष कामों को पूरा करता है तो उसे पहले चरण में रोकी राशि का भुगतान देने की गाइडलाइन है। लेकिन जानकारों की माने तो ठेकेदारों ने हर चरण में काम में देरी की और अधिकारियों ने राशि रोकने के बजाय जारी कर दी है, जिस पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। अमृत योजना के द्वारा जो काम ग्वालियर में हुए हैं, ग्वालियर को सत्यानाश करने में, ग्वालियर को गड्ढे में तब्दील करने में, ग्वालियर को बूचड़ खाना, कीचड़ खाना, नगर निगम को नरक निगम बनाने में अमृत का बहुत बड़ा योगदान है। अमृत के माध्यम से जो सीवर लाइन डाली गई उनका ढाड़ा टेढ़ा है, लोगों को घरों में पानी भर रहा है। अमृत के द्वारा जो वाटर लाइन डाली गई है उनके द्वारा पूरा शहर खोद दिया गया है और जहाँ रोडें बन रही हैं वाटर लाइन के ऊपर वो पानी के प्रेशर से लाइन फट जाती हैं, रोडें भी खराब हो रही हैं और घटिया काम इतना हुआ है, इसकी लोकायुक्त की जांच कराना चाहिए। अमृत योजना के ठेकेदार फाइनल पेमेंट से पहले पेनाल्टी का विवाद उठता देख रहे हैं। यही कारण है कि उन्होंने फाइनल गणना से पहले ही अधिकारियों की मदद से ज्यादा भुगतान लेने की मांग शुरू कर दी है। जानकारों की माने तो इसके लिए राजनीतिक रसूख तक का उपयोग किया जा रहा है। पेनाल्टी लगने पर भुगतान की राशि ही शेष न रहे, यही कारण है ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट के 2.5 साल लेट होने पर भी निगम के जिम्मेदारों ने पेनाल्टी नहीं लगाई। वहीं सांसद विवेक शेजवलकर का कहना है कि कंपनी काम कर रही है, काम जरूर लेट हुआ है, लोगों को परेशानी भी हुई है। देखिए, उद्देश्य तो पूरा हुआ है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। हर घर तक, ऊपर मंजिल तक पानी पहुँचाने का उसमें प्लान है। जो परिणाम हमको जल्दी देखने को मिलने चाहिए थे और अधिक अच्छे देखने को मिलने थे, वो शायद नहीं मिले हैं। पर मुझे ऐसा भरोसा है कि अब जैसे O&M भी जब कॉन्ट्रैक्टर को ही करना है तो आज भी उसको जो O&M जिसको हम दे रहे हैं उससे अगर ठीक से काम लिया जाए, जो अनुबंध है उसके अनुसार उस पर लगाम कसी जाए, तो मेरा मानना है कि परिणाम दिखाई देंगे। अब 800 करोड़ रुपए की योजना में ठेकेदारों और निगम अफसरों की मनमानी का हाल बताते हैं। शिव कॉलोनी में पानी टंकी का सिर्फ एक बीम पूरा हुआ है, गोरखी टंकी में 2 बीम पूरे हुए।
JAA अस्पताल और पिंटो पार्क टंकी के 4 बीम पूरे हुए हैं और रिसाला बाजार में 5 बीम पूरे हो चुके हैं। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की बात करें तो ललियापुरा में 4 MLD का प्लांट बनना है, अभी तक 80% काम पूरा हो पाया है। जलालपुर में 145 MLD का प्लांट बन रहा है, यहाँ 96% सिविल काम और 85% इलेक्ट्रिक मैकेनिकल काम पूरा हो चुका है। अनुबंध के मुताबिक कंपनी पुंगलिया को 823.5 किलोमीटर पानी की लाइन को डालना है। इसमें 777 किलोमीटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और 46.5 किलोमीटर टंकियां भरने वाली लाइन डालनी है, लेकिन 25 सितंबर 2019 से शुरू हुआ काम अभी तक चल रहा है। ग्वालियर की अमृत योजना में ठेकेदारी फर्म मेसर्स झांसी कंक्रीट उद्योग झांसी पर लगभग 4 करोड़, मेसर्स विष्णु प्रकाश पुंगलिया पर 25 करोड़, इन विराट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पर 20 करोड़ और मेसर्स जयंती सुपर कंस्ट्रक्शन पर लगभग 20 करोड़ की पेनाल्टी अभी तक लगनी थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि निगम काम खत्म होने के बाद सिलसिलेवार तरीके से पेनाल्टी लगाएगा। सवाल यह है कि कंपनी जितना काम कर रही है उतना पैसा एडवांस में ले रही है, तो फिर निगम पेनाल्टी की राशि कैसे वसूलेगा? ये है ग्वालियर शहर की सड़कें जो अमृत योजना के नाम पर खोदी जा रही हैं। ये सिलसिला कोई 1-2 महीनों का नहीं है, बल्कि 4-5 साल से जारी है, लेकिन अभी तक ग्वालियर शहर में अमृत योजना का काम पूरा नहीं हुआ है। हालात ये है कि शहर के कई इलाके खुदे पड़े हुए हैं। इसके साथ ही ये योजना सवालों के घेरे में आ गई है। 1 दर्जन से ज्यादा शिकायतें EOW और लोकायुक्त के पास हैं। जांच एजेंसियों को निगम का अमला सपोर्ट नहीं कर रहा है, यानी कि उन्हें योजना से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा रहा है। ये अमृत योजना की जो भी काम है वो वाकई में बहुत घटिया स्तर पर किए जा रहे हैं, क्योंकि हम भी देख रहे हैं कि जो काम 2 साल में पूरा होना था वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है और जनता को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब ये योजना आई थी तब तो यही लग रहा था कि इससे शहर को, हमारे लोगों को पानी मिलेगा और सीवर की भी समस्या कम होगी, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद जो हम पहले जीवन जी रहे थे वो ज़्यादा सही था। अमृत योजना के आने से लोगों को नरक की जिंदगी जीनी पड़ रही है। अमृत योजना के तहत शहर में बिछाई गई सीवर और पानी की लाइनों के मामले में लगातार अनियमितताएं सामने आ रही हैं। इन अनियमितताओं को लेकर अधीक्षण यंत्री RLS मौर्य निगमायुक्त से लेकर ENC और वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिख चुके हैं। साथ ही उन्होंने नोटशीट पर भी लिखा है। इन मामलों की पूरी जांच करने के लिए निगम आयुक्त किशोर कन्याल ने अधीक्षण यंत्री को आदेशित किया है। जांच के लिए जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए अधीक्षण यंत्री 2 बार प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन घोटाला उजागर होने के डर से PDMC के अधिकारी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस घालमेल के आरोप लगा रही है। घटिया काम इतना हुआ है, इसकी लोकायुक्त की जांच कराना चाहिए। मैं आज ही पत्र लिखूंगा, ग्वालियर की महापौर को कहूँगा कि आप इसकी लोकायुक्त से जांच कराएं। अमृत का इतना घटिया काम हुआ है और इन ठेकेदारों को जेल में भिजवाएं। अमृत योजना के तहत केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के 34 शहरों में पानी, सीवेज, ड्रेनेज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने की योजना तैयार की गई थी, लेकिन अब इसी पूरी योजना पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हैरत की बात यह है कि अमृत योजना के कामों से सत्ता पक्ष, विपक्ष समेत पार्षद तक परेशान है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ग्वालियर नगर निगम के अध्यक्ष भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। अमृत योजना को लेकर बार बार पार्षद सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि वे अपने क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करते हैं। चलिए फिलहाल हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और उसके बाद जानेंगे कि अमृत योजना के तहत जो काम हुए उससे आम से लेकर खास आदमी किस तरह से परेशान हो रहा है। साल 2017 में शुरू हुई अमृत योजना, जिसका लाभ ग्वालियर शहर के लोगों को मिलने वाला था, वो योजना अभी तक पूरी मुकम्मल नहीं हो पाई है। 5 साल का वक्त बीत गया है, लेकिन अब उसका दंश लोग झेल रहे हैं। वो किस तरह से उससे भी रूबरू कराते हैं और बताते हैं कि किस तरह से लोगों को अमृत योजना की वजह से कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अमृत योजना का दंश आम से लेकर खास कैसे भुगत रहे हैं, ये समझने के लिए इस तस्वीर को देखिए। सुबह के वक्त अमृत योजना की पाइपलाइन फटने से विनय नगर सेक्टर 2 का इलाका जलमग्न हो जाता है। कीचड़ जैसी हालत बन जाती है। मंत्री जी वहां से गुजरते हैं तो एक आदमी के पैर कीचड़ में गंदे होने से वो खुद उसके पैरों को अपने हाथों से धोने लगते हैं। अब दूसरी तस्वीर उसी जगह की रात की है, जब एक इनोवा गाड़ी वहां से गुजरती है और कीचड़ में फंस जाती है, जिसे मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर धक्का देते हैं। इसके बाद मंत्री जी ने निगम के अफसरों से लेकर कंपनी तक को जमकर हड़काया, लेकिन 10 दिन बाद भी हालात नहीं बदले।
जो पानी की पाइपलाइन डाली गई थी वो लगातार फट रही है, वो प्रेशर नहीं झेल पा रही है। और ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि कितना घटिया क्वालिटी के जो पाइप डाले गए जो बार बार फट रहे हैं, उसी को लेकर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन उसका जो परेशानी है वो यहाँ के स्थानीय लोग झेल रहे हैं। भाई साहब, अमृत योजना के तहत 2 काम हुए और उसका अब आप लोग परेशान झेल रहे हैं, किस तरह की ये परेशानी है? क्या परेशानी भाई साहब ये है कि इसको काफी टाइम हो चला है, लेकिन उसके बाद जो एक्चुअली क्या पाइपलाइन जैसे ही वो पानी का प्रेशर जब खोलते हैं उसके बाद वो पानी लीकेज कहीं ना कहीं से पाइप फट जाता है, और पाइप फटने के बाद जो पानी निकलता है उसका फिर बाद में कोई समाधान नहीं है। और कहीं ना कहीं खुदाई चल रही है, वो पीछे खोद रखा है, ये खोद रखा है और उधर खोद रखा है, वो कहीं ना कहीं से पानी लीकेज होता रहता है और ये सारी समस्या उसके बाद उपलब्ध हो गई है। तो हमारे साथ में और भी लोग मौजूद हैं। दादा, कब से ये परेशानी झेल रहे हैं आप लोग? इसको लेकर कई बार आपने बात भी की होगी, तो किस तरह का जवाब मिलता है, क्या होता है? कुछ नहीं, ये जो है 2-3 महीने से ऐसी पड़ी है। हाँ। और आते हैं और देख के चले जाते हैं, बस बाकी कोई काम नहीं है। तो क्या कहे, अमृत योजना डाली गई थी अच्छे उससे, लेकिन उसका घटिया क्वालिटी का निर्माण हुआ, उसके वजह से हालात बार बार लाइन फूट रही है पानी की। जब पानी की पाइप जो है घटिया किस्म के डाले हैं तो बार बार जो है फूट रहे हैं और कहीं बार बार जो है पानी लीक हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इनको भी, एक मिनट रुकिएगा ना, किस तरह की परेशानी आ रही है, ये हालात है, कितना मुश्किल में घर पहुंच पाते हैं आप? बिल्कुल मुश्किल में, हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है हॉस्पिटल जाने में आने में, तो अगर जल्दी अच्छा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो आप देखेंगे कि कई सारे लोग हैं वो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपने यहाँ पर देखा होगा कि प्रद्युमन सिंह तोमर की भी गाड़ी फंस गई थी, काफी राजनीति भी हुई और उसके बाद भी हालात 10 के 10 बने हुए। आखिर ऐसे क्यों नहीं सुधर रहे ये हालात? देखिए, पिछले जो 3 महीने से यहाँ ये सड़क का हाल इसी तरीके से है। कई नेता आ गए, ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर भी आए, उन्होंने आश्वासन दिया था कि पूजन कराकर जल्द इसका काम शुरू करें, लेकिन एक दिन जेसीबी लगी, उसके बाद से जो स्थिति है जस की तस है। मतलब लोग इतने परेशान है कि जो बाइक है वो घरों से नहीं निकाल पा रहे हैं और घरों के अंदर जा नहीं पा रहे हैं और निकल नहीं पा रहे हैं। तो बड़ी मशक्कत के साथ जीवन यहाँ पिछले 3 महीने से हम लोग जी रहे हैं और बड़े परेशान हैं। क्या अमृत का जो दंश है वो झेल रही है जनता? क्योंकि पानी और सीवर के लिए काम कर रही थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि पानी की पाइपलाइनें फट रही हैं, सीवर है वो उफंड रहे। तो क्या अमृत के तहत जो काम होना चाहिए थे वो सही नहीं हुए, जिसके कारण ये हालात हो गए या घटिया क्वालिटी के निर्माण हुए? जी बिल्कुल, जो गाइडलाइन थी अमृत योजना में पाइपलाइन डालने की, शायद उसका पूरी तरीके से पालन नहीं किया गया। और आए दिन हम देखते हैं कि क्षेत्र में ही हर 500 मीटर 200 मीटर पर पाइपलाइन रोज फटती है और रोज पानी का उनसे बहाव होता है, जिससे ये कीचड़ पूरी भर चुकी है। अब चूंकि हम इतने परेशान हो चुके हैं कि अब ये समझ में नहीं आ रहा कि किससे जाकर अपनी गुहार लगाएं। तो आप देखेंगे कि हालात हैं, क्या कहेंगे, कितनी परेशानियां झेल रहे हैं आप लोग यहाँ, कितनी परेशानियां झेलना पड़ रही है? भाई साहब इतनी परेशान है, बच्चे निकलते हैं, महिलाएं बच्चों लेके स्कूल के लिए जाती हैं, अखबार वाले बेचारे गिर पड़ते हैं, अखबार बांटने सुबह आता है वो गीले में गिर जाता है। मंत्री जी तो खुद फंस गए थे, इधर पैर धुला रहे थे, उसके बाद समाधान नहीं हुआ? नहीं, देखिए मंत्री ने अपना समाधान किया, लेकिन मंत्री ने भी क्या कहा, उन्होंने बोला था रोड के लिए, लेकिन अभी तक रोड बना ही नहीं। तो क्या लगता है कि नगर निगम के लोगों की सबसे बड़ी लापरवाही है? सबसे बड़ी लापरवाही तो ये पीएचई की दिखती है। गड्ढा जो सामने है ये आज दिन कुत्ता है, 2 दिन बाद कुत्ता, तो ऐसा क्या काम करते समझ में ही नहीं आता हमें। क्या ठेकेदार ऐसा काम करेगा 2 दिन बाद फिर गड्ढा कुछ जाएगा? तो आप देख सकते हैं कि अमृत योजना के तहत जो काम किए गए थे उसका अब नजारा आप देख सकते हैं कि कितना लोगों को परेशानी का सामना है वो करना पड़ रहा है। और लगातार बार बार सवाल यही उठ रहा है कि आखिर अमृत योजना का जो दंश है, यानी कि अमृत योजना 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजना है, मकसद यही था कि ग्वालियर शहर में पानी की सप्लाई किया जाए, सीवर व्यवस्था दी जाए, पानी की टंकी बनाई जाए, लेकिन हालात यह है आप खुद देख सकते हैं। अमृत योजना में 5 साल में 345.80 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इसके बाद भी न तो इंटरकनेक्शन पूरे हुए, न ही पानी की लाइन पूरी तरह बिछ पाई और पानी की टंकियां भी चालू नहीं हो पाई हैं। अब भी अमृत योजना फेज 1 में शहर भर में 20,000 से ज्यादा नल कनेक्शन और 10 किलोमीटर से ज्यादा पाइपलाइन बिछना बाकी है, जबकि जिम्मेदारों का कहना है कि 70,000 नल कनेक्शन लग चुके हैं, सिर्फ 5 किलोमीटर की लाइन बिछनी बाकी है। योजना में गड़बड़ी और गंदा पानी आने से शहर वासियों, पार्षदों में निगम, पीएचई के अधिकारियों के खिलाफ आक्रोश है। नगर निगम की प्रत्येक परिषद में पानी को लेकर जमकर हंगामा हो रहा है, लेकिन हालात में बदलाव नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा, कहते हैं ऐसा ही आता है। काफी टाइम से गंदा पानी आ रहा है, कुछ चैम्बर भरे डले हुए थे, अब उससे कोई सुनवाई नहीं है। मेरे को लगता है सीवर का पानी मिला हुआ है उसमें, गंदा पानी काफी समय से आ रहा है। इसकी कंप्लेंट भी हुई वहाँ, फिर भी मेरे को कोई सुनवाई नहीं है। अमृत योजना के कामों की घटिया क्वालिटी और उससे लोगों को हो रही परेशानी को लेकर शिवराज सरकार के मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर भी काफी गुस्से में हैं, लेकिन अधिकारियों को चेतावनी देने के बाद भी सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। अमृत लाइन का काम हुआ है,
पानी बिछाने का काम, पानी मिलना शुरू हुआ है, परंतु अमृत लाइन का जो प्रॉपर जितना काम होना चाहिए, कहीं ना कहीं मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। अमृत योजना के आरंभ के समय अधिकारियों ने दावा किया था कि 9 से 12 मीटर ऊंचाई तक पानी बिना पंप के चढ़ाया जा सकेगा, लेकिन स्थिति ये है कि 3 मीटर ऊंचाई तक भी पानी नहीं पहुंच रहा है। इतना ही नहीं, लगातार गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। 54 करोड़ की लागत से जलालपुर में 160 MLD पानी का प्लांट बनाया गया है। इससे ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र की 54 टंकियों को भरा जाता है, लेकिन वर्तमान में कुछ टंकियां ही भर पा रही हैं और शहर भर में लगातार गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। इसके अलावा शहर भर में हर दिन 4-5 स्थानों पर पानी की लाइन फूट रही है। इससे हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। लाइन क्यों फूट रही है, इसका कोई सटीक जवाब नहीं मिल रहा है। सब भ्रष्ट हैं, सब मिली जुली सरकार है, सब मिले हुए हैं, सब पैसा खिला के यहाँ ठेके लेते हैं और काम करते हैं। आज कोई सुनवाई नहीं है। क्या जाने आने में बहुत परेशानी हो रही है। निकलने से पहले बार बार सोचना पड़ता है किधर से क्या निकले। बच्चों को भी परेशानी है, वैन वाला भी नहीं इधर आता स्कूल के चक्कर में। बहुत परेशानी आ रही है, वैन भी नहीं आ पा रही और हम खेल भी नहीं पा रहे हैं। पहले कैसी थी रोड, अब कैसी हो गई? पहले बहुत अच्छी थी, अब बहुत गंदी हो गई है। डर लगता है कि गिर ना जाए। हाँ, सीवर की भी जो काम किया गया है, सीवर का जो काम किया गया है, जिस ठेकेदार ने काम किया है, ये मट्टी पूरी मट्टी छोड़ दी थी, लेवल नहीं किया गया है। लेवल नहीं होने से फिर पीएचई के उनके यहाँ से पाइप फूट गया। रोज पाइप फूट रहे हैं, अमृत योजना के फूट रहे हैं। पीएचई डिपार्टमेंट नहीं सुनता। अब ये ऐसी कीचड़ दलदल में लोग कैसे निकले, कैसे घर में रहें। इतनी अच्छी कॉलोनी है। अमृत योजना के तहत ग्वालियर की सड़कों को भी सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है, जबकि कंपनी के एग्रीमेंट से ये साफ था कि अमृत योजना के तहत सीवर या पानी की पाइपलाइन डालने में जहां भी सड़क खोदी जाएगी उसे ठीक करने का काम अमृत योजना के तहत ही किया जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। अमृत योजना में कंपनी की लापरवाही से निगम को 15% बोनस राशि यानी 41.5 करोड़ रुपए नहीं मिल पाए। इससे निगम को आर्थिक नुकसान हुआ है। पीएचई के जानकारों का कहना है कि प्रोजेक्ट में सामने आई गड़बड़ियों में पीएचई और पीडीएमसी के इंजीनियर भी जिम्मेदार हैं, जो कंपनी पर शुरू में सख्ती नहीं बरत सके। पीडीएमसी के रेजिडेंट इंजीनियर और नोडल अधिकारी ने बताया कि निविदा लेने और अनुबंध के बाद सतत मॉनिटरिंग नहीं की गई, न ही बैठकों में कंपनी के जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद रहे। गैर जिम्मेदार प्रतिनिधियों की ओर से बार बार प्रोग्राम दिए जाते हैं, लेकिन उनका पालन नहीं होता है। वैसे नगर निगम आयुक्त पूर्व में 3 सिविल ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने के आदेश निकाल चुके हैं। इनमें राजकुमार गोयल के खिलाफ तो थाने में FIR दर्ज करने के लिए JEDO1 ने पत्र भेजा है। हाल में अपर आयुक्त मुकुल गुप्ता ने मेसर्स RS ट्रेड लिंक और VP कंस्ट्रक्शन को ब्लैकलिस्ट किया है। तो वहीं अमृत योजना के घोटाले से लेकर घटिया क्वालिटी के मामले में सीनियर एडवोकेट हाईकोर्ट की ग्वालियर में एक PIL पेश करने जा रहे हैं, जिसमें योजना की जांच की मांग CBI से करना चाहते हैं। उद्देश्य ये है कि जो हमारे प्रोजेक्ट की जो टर्म्स कंडीशन थी उस हिसाब से काम हो, और नहीं है तो उसकी अगेंस्ट में हमने नोटिस जारी किया। टाउन कंडी प्लानिंग से बात हुई है कि वहाँ पे रोड की विड्थ कितनी है एज पर मास्टर प्लान और उसका लैंड यूज क्या है, जो कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो उस प्रॉपर्टी के हिसाब से यदि अपन को लैंड लेनी भी होगी तो लैंड एक्वायर करनी पड़ती है थ्रू कलेक्टर, और डेवलपमेंट करना होता है तो उसके लिए भी पैसे की राशि की जरूरत पड़ती है। तो अभी इश्यूज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इस योजना का लेट होने का सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार है और अयोग्य अधिकारी है। ये लोग क्या करते हैं कि जैसे इनको 200 करोड़ रुपए मिले तो ये 200 करोड़ में से मुझे नहीं लगता 20 करोड़ रुपए का भी काम नहीं करते। 180 करोड़ रुपए में भ्रष्टाचार हो रहा है पूरा। इसलिए मैं 7 दिन के अंदर माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका पेश करके वो जो दोषी अधिकारी हैं और जो ठेकेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, उनसे राशि वसूली करने के आदेश करवाऊंगा। 800 करोड़ रुपए की योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। अगर समय रहते कुछ न किया गया तो इस योजना का भी वही हाल होगा जो अन्य योजना का हुआ है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।